बहुत सारे लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए एक प्रॉपर प्लान होने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ आपका स्टॉक सिलेक्शन जो है वो भी एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताने वाला हूँ। एक बात समझ लो, जब आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो सिर्फ उस दिन के बारे में नहीं सोचना है। आप प्रीवियस डे से ही आपकी तैयारी शुरू कर देते हो। जब प्रीवियस डे मार्केट बंद हो जाता है तभी आपकी दूसरे दिन के लिए स्टॉक सिलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। स्टॉक का एनालिसिस करना, किस तरीके से प्राइस मूवमेंट है ये देखना, ये आपको समझना चाहिए। सबसे पहला तरीका है, आप ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कीजिए जिसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि लिक्विडिटी होगी तो प्राइस मूवमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा और आपकी ऑर्डर जो है वो पेंडिंग नहीं रहेगी, क्योंकि लिक्विडिटी की वजह से आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, बहुत सारी अच्छी मूवमेंट वहां पे रहती है, तो आपको प्राइस एक्शन और प्राइस मूवमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आती उसमें। दूसरा तरीका है, आप जब भी स्टॉक सिलेक्शन करें तो उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। बहुत जो लोग होते हैं वो वॉल्यूम को थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी स्टॉक में आपको प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग आप कर रहे हो और कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट आपको ढूंढना है या इंडिकेटर के साथ आप ट्रेड करते हो तो उसमें अगर ब्रेकआउट आपको ढूंढना है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करते हो जिसमें बहुत कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है तो उसमें ब्रेकआउट भी आएगा तो वो साइडवेज चला जाएगा, आपको आपके पोटेंशियल टारगेट तक नहीं लेके जाएगा। तो ऐसे स्टॉक हमें चुनने चाहिए जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हो, ताकि ब्रेकआउट जब आप ट्रेड करते हो या फिर ब्रेकडाउन आप ट्रेड करते हो तो काफी अच्छे तरीके से आपको वहां पे टारगेट्स हासिल हो और प्रॉफिट काफी अच्छे तरीके से आपका बना रहे। तीसरा तरीका है, ऐसे स्टॉक आपको सिलेक्ट करने हैं जिसमें प्राइस मूवमेंट आपको थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल लगे, यानी कि आप उस स्टॉक की जो दिन की मूवमेंट होती है कि दिन में वो पर्टिकुलर स्टॉक कितना मूवमेंट करता है। एक फॉर एग्जांपल लीजिएगा कि रिलायंस का एक स्टॉक है, वो दिन में 15 रुपए की मूवमेंट करता है, तो उस 15 रुपए में आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है वो पहले ही पता चल जाएगा अगर आप स्टॉक के बारे में थोड़ा जानते हो कि प्राइस मूवमेंट दिन के हिसाब से उसकी किस तरीके से हो सकती है। ये आपको आसानी पैदा कर सकता है किसी भी ट्रेड लेने के लिए। अगर पर्टिकुलर स्टॉक की मूवमेंट आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 1% या 2% मूवमेंट करता है हर दिन या एक दिन छोड़ के, तो उसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो और उसकी जो प्राइस प्रिडिक्शन है उसकी मदद से आप एक स्ट्रैटेजी बना के उसमें ट्रेड ले सकते हो। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एक ही स्टॉक को हमेशा रोज रोज एक ही स्टॉक को ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस स्टॉक की हर एक उठाफटक उन्होंने क्या कर ली होती है, पता कर ली होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो एक ही स्टॉक रोज ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्राइस कहां पे सपोर्ट लेने वाली है, कहां पे रेजिस्टेंस लेने वाली है, तो उनके लिए वो आसान हो जाता है। रेजिस्टेंस पे आते ही वो उसको बेच देते हैं और सपोर्ट पे आते ही वापस खरीद लेते हैं। तो ये अगर आप जान लोगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉक में ट्रेड करना काफी आसान हो जाता है। चौथा तरीका है, न्यूज के ऊपर ध्यान रखें। स्टॉक के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, स्टॉक में किसी पॉजिटिव न्यूज़ की आशंका होती है या फिर निगेटिव न्यूज़ की आशंका होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और स्टॉक में मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी आती है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो आप उसे पॉजिटिवली लेके बाइंग के साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर स्टॉक में निगेटिव न्यूज़ आती है तो उसे आप शॉर्ट के साइड पे ट्रेड के लिए इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको न्यूज़ के बारे में पता नहीं है और आपका जो मूवमेंट है वो निकल गया तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ट्रेडिंग के अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ साथ अगर आप न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत रखिए, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक में क्या हलचल हो रही है, मैनेजमेंट का डिसीजन क्या है, ये सारी चीज़ें आप अगर पहले से पता कर लोगे तो काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिए। पांचवा और सबसे आखिरी तरीका है, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हो। आप किसी भी स्टॉक के ऊपर जब आपको ट्रेड लेना होता है तो एक तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हो, वो स्ट्रैटेजी इंडिकेटर की मदद से हो सकती है या फिर चार्ट पैटर्न या प्राइस एक्शन की मदद से हो सकती है। अगर आप दूसरे दिन ट्रेड आपको करना है तो एक दिन पहले ही आप चार्ट एनालिसिस करते हो, टेक्निकल एनालिसिस करते हो, एटलीस्ट निफ्टी 50 के 50 स्टॉक का भी, तो भी उनमें से आप 3 या 4 स्टॉक इंट्राडे के लिए सिलेक्शन के लिए रख सकते हो आपके वॉच लिस्ट में। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या क्या चीजें देखनी होती है, चार्ट पैटर्न देखने होते हैं, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके रखने हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम हो गया, 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया, इसके ऊपर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख सकते हो।
ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया कि चार्ट पैटर्न जो अलग अलग होते हैं वो भी काफी मदद करते हैं आपकी। इन चार्ट पैटर्न की मदद से दूसरे दिन के लिए आप स्टॉक अगर सिलेक्ट करते हो तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन प्ले करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बाकी ये जो स्क्रीनर वगैरह तो आप यूज करते ही हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये 5 पॉइंट ध्यान में रखते हो और उसकी मदद लेके इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो काफी आसानी से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट में बता देना। इसके साथ साथ ये भी बता देना कि आप कौन सी सिटी से ये वीडियो देख रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।